हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर नंबर फर्स्ट, एंगल एंड मेजरमेंट, मैथ्स 1, 11th साइंस। तो इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 1.1 के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा, द मेजर्स ऑफ एन एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इज 3:7:8, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। सो हमारे पास जो भी ट्राइंगल है वो ट्राइंगल रेशो में दिया गया है, दैट इज उसका उन तीनों का रेशो क्या है। सपोज ए एंगल इज 3 के रेशो के साथ है, बी एंगल 7 के साथ है और 8 के साथ सी वाला एंगल है। तो इस तरह से तीनों भी एक दूसरे के रेशो में है। इसका मतलब रेशो में जब कभी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कंसिडर एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। सो नाउ जो मेरा एंगल बनने वाला है वो एंगल है 3x, 7x, 8x। तो मैं मेजरमेंट ऑफ ए को 3x मान लेता हूँ, मेजरमेंट ऑफ बी को 7x मान लेता हूँ और मेजरमेंट ऑफ सी को 8x मान लेता हूँ। तो इस हिसाब से इन सब का एडिशन of angles of a triangle are equal to 180 डिग्री। ये हम सबको पता है। तो मेजरमेंट ऑफ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी इक्वल टू क्या आने वाला है अपना 180 डिग्री। यहाँ पे 3x प्लस 7x प्लस 8x इक्वल टू क्या आने वाला है अपना 180 डिग्री। इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3x प्लस 7x प्लस 8x, 3x प्लस 7 10 हो गया, 10 प्लस 8 18 हो गया। तो 18x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो x की कीमत आ जाएगी 180 डिग्री अपॉन 18 डिग्री, 1 जा तो ये आ जाएगा अपना 10 डिग्री। सो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल था वो आ गया 10 डिग्री। तो इस हिसाब से मेरा मेजरमेंट ऑफ ए क्या बनेगा, ये है 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 10 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ बी क्या बनेगा, दैट इज 7x, 7 इंटू 10 70 डिग्री। एंड देन मेजरमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा 8x, दैट मीन्स 8 इंटू 10 80 डिग्री। डन। ये तो हो गया रेडियन का हिसाब किताब। अभी हमें क्या चाहिए, उन्होंने बोला है डिग्री के हिसाब से भी निकालो और रेडियन के हिसाब से भी निकालो। तो ये तो हो गया डिग्री का हिसाब। अब हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मेजरमेंट ऑफ ए क्या बनेगा रेडियन में, 30 डिग्री इंटू π/180। सो ये 1 जा, ये 6 जा, तो ये बन गया π/6 रेडियन। अब ये 70 है तो मेजरमेंट ऑफ बी बनेगा अपना 70 इंटू π/180, 0 0 गेट कैंसिल, तो ये बन जाएगा 7 π/18। कैलकुलेशन का डिवाइडेशन अभी नहीं होगा। और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ सी पे आते हैं। मेजरमेंट ऑफ सी क्या था अपना, दैट इज़ 80। सो इंटू π/180, 0 0 कैंसिल, ये कितना होगा, 2 से करेंगे तो ये 2 4 जा, ये 2 9 जा, तो ये 4 π/9। इस तरह से ये तीनों भी रेडियन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलो अगर समझ में आ गया तो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 देखना है हमें। द मेजर्स ऑफ एन एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP
and greatest is 5 times the smallest one. Find the angles is in degree and radian. ठीक है, find the angles is in radian and degree. तो सबसे पहले तो let's consider A, B, C are the angles. A स्मॉलेस्ट वन पकड़ लेते हैं. A is the smallest angle and C is largest angle. ठीक है, सो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट जो भी है, ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट क्या है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट वन, तो इसके 5 टाइम्स के बराबर है. तो C क्या है, C इज इक्वल टू है 5 टाइम्स ऑफ A. ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ C इज़ 5 टाइम्स ऑफ A. ये हो गया यहाँ पे. नाउ अगेन एक कंडीशन दी है उन्होंने कि एंगल्स आर इन AP. व्हाट इज़ AP, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है. तो एंगल्स आर इन AP, सो उनका जो डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, दैट इज़ B माइनस A इक्वल टू C माइनस B. ये सेम होना चाहिए. देखो B में से A को माइनस किया और C में से B को माइनस किया, तो दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो वो AP होता है. बराबर. सो अभी इससे हमें क्या मिलेगा, ये माइनस भी यहाँ पे जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा, प्लस B, और ये प्लस है यहाँ पे जाएगा तो ये, सॉरी ये माइनस है यहाँ पे जाएगा तो प्लस है. तो प्लस B दैट इज़ 2B इक्वल टू A प्लस B है, A प्लस C है. सो यहाँ पे A प्लस C का जो वैल्यू है, मेजरमेंट है, वो 2B के बराबर है. ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. तो ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल का मेजरमेंट ऑफ A, मेजरमेंट ऑफ B और मेजरमेंट ऑफ C मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, उसमें भी A और C को मिला के A प्लस C कितना हो रहा है, 2B. तो यहाँ पे अपना आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ 2B प्लस मेजरमेंट ऑफ B मिला के 180 डिग्री हो जाएगा. कहाँ से आया ये, यहाँ से आया, राइट है. देखो A और प्लस C, A प्लस C मिला के कितना हो रहा है, 2B. तो मैंने 2B लिख दिया, मेजरमेंट ऑफ 2B, और एक B तो अपने से ऑलरेडी था. तो टोटल हो गया मेजरमेंट ऑफ 3B. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 3B इज इक्वल टू हो रहा है अपना 180 डिग्री. तो 3B अगर 180 डिग्री हो रहा है तो B कितना हो जाएगा, दैट इज़ 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया मेरा 60 डिग्री. तो मेरी B की कीमत हो गई है 60 डिग्री. तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ B इज़ 60 डिग्री. चलो ये तो मिल गया मुझे. जैसे ही ये मिल गया मुझे, अब मैं दो रिलेशन का यूज़ करने वाला हूँ. पहले तो इसको मैं नाम दे दूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड. तो फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पता चलेगा कि 2B की कीमत है A प्लस C के बराबर और C की कीमत है 5A के बराबर. तो ये हो जाएगा A प्लस 5A विच इज़ इक्वल टू 6A, और B की कीमत कितनी है, 60 डिग्री. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 6A. अगर हम लोगों ने 6 से डिवाइड कर लिया इसको तो ये हो जाएगा 10. तो मेरी जो A की वैल्यू है वो बन जाएगी 20 डिग्री. अगर A मेरा 20 डिग्री है तो C मेरा क्या है, 5 टाइम ऑफ A है. तो C की कीमत बन जाएगी 5 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 100 डिग्री. तो ये मेरा C है. ठीक है, तो इस तरह से मुझे सारे एंगल मिल गए हैं, जो कि किस में मिले हैं, मुझे डिग्री में मिले हैं. अब मुझे इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो डिग्री तक तो पहुंच चुके हैं हम लोग. मेजरमेंट ऑफ A 20 डिग्री आ गया है, मेजरमेंट ऑफ B 60 डिग्री आ गया है, मेजरमेंट ऑफ C 100 डिग्री आ गया है. देखो तीनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है. हाँ हो रहा है. 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट वन 20 पकड़ा था,
लार्जेस्ट 100 है, 5 टाइम्स है, यस है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी आंसर निकाला वो राइट है। अब बस इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो 20 डिग्री इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180, 0 0 कैंसर, 1 जा ये 9 जा, तो ये हो गया मेरा पाई बाय 9। 60 के लिए भी वही करेंगे हम लोग, 60 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसर, 1 जा और ये 3 जा हो गया, तो ये पाई बाय 3 रेडियन। और 100 के लिए भी सिमिलर पैटर्न, 100 इंटू पाई बाय 180, 0 0 गेट कैंसर, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ये 5 जा, ये मिलेगा 9 जा, तो हो जाएगा ये हमारा 5 पाई बाय 9 रेडियन। तो इस तरह से ये रेडियन में भी कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 डिग्री। एक डिग्री में दिया हुआ है, एक रेडियन में दिया हुआ है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत होती है कि उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है उनके अपोजिट एंगल मिला के 180 डिग्री बनाते हैं। तो दैट मीन्स ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल अगर हम लोगों ने कंसिडर किया तो ए प्लस सी मिला के 180 डिग्री होगा और बी प्लस डी मिला के 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसको मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहता हूँ। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल उन्होंने दिए हुए हैं। दैट मीन्स क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल मतलब आजू बाजू वाले एंगल्स है। तो सपोज एक एंगल मुझे उन्होंने दिया है ये 40 डिग्री और ये दूसरा एंगल जो दिया है उन्होंने मुझे दिया है पाई बाय 3। तो अब मुझे क्या करना है, उस बाकी के एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स जो भी बचा होगा बी या सी, उन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। और किस में पूछा है, अपने को डिग्री में पूछा है, तो जो भी रेडियन में उसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। यही क्वेश्चन है हमारा। तो शुरू करते हैं उसका सॉल्यूशन। सो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके अपोजिट एंगल है ए और सी, तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ए प्लस सी 180 डिग्री हो गया और बी प्लस डी क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब मुझे बाकी के एंगल निकालने हैं। तो चलो यहाँ पे मैं एक मान लेता हूँ कि मेरा जो ए की वैल्यू है वो 40 डिग्री है और बी की जो वैल्यू दी है मुझे वो पाई बाय 3 है। सो इस इक्वेशन का यूज़ करके फर्स्ट एंड सेकेंड मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो इन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, देखो ए प्लस सी, मेजरमेंट ऑफ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ए जो है वो मेरा 40 डिग्री है प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो सी की वैल्यू बन गई है 140 डिग्री। ओके। अब हमें क्या करना है, बी तो है हमारे पास, बट बी किस में है, बी हमारे पास रेडियन में है। तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई, पाई गेट कैंसल्ड, 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60 डिग्री। तो ये हो गया जी कन्वर्ट, 60 डिग्री हो गया। तो अब इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 60 प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी की कीमत आ जाएगी 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। दैट इज 120 डिग्री। तो इस तरह से ABCD चारों की वैल्यू हमारे पास डिग्री में आ गई। इजी। ओके। सो आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
one of the angle of quadrilateral has measure 2 pi by 5 and the measures of other angle are is in ratio 2:3:4. Find measures in degree and radian. ठीक है, सो अभी एक एंगल हमको दिया है रेडियन के फॉर्म में और बाकी के एंगल दिए हैं रेशो के फॉर्म में, तो हमें फाइंड आउट करना है मेजर्स ऑफ दैट एंगल्स इज़ इन डिग्री एंड रेडियन। तो सबसे पहले तो डिग्री में फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लेट्स कंसिडर कर लेते हैं कॉमन मल्टीपल इज x। तो मेजरमेंट ऑफ a जो है हमारा वो है 2 पाई बाय 5। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। 2 पाई बाय 5 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई गेट कैंसल्ड, ये 5 1 ज़ा, ये हो गया 5 3 ज़ा 15, 3 बच गया 6 ज़ा 36 इंटू 2 दैट इज़ 72 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ बी को मान लेंगे हम लोग, कॉमन मल्टीपल है तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x, ये 4x, तो b को 2x, मेजरमेंट ऑफ c को 3x, मेजरमेंट ऑफ d को मान लेते हैं हम लोग 4x। हमें ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल अगर होगा तो उसके एंगल्स की एडिशन होती है 360 डिग्री। 4 एंगल होते हैं, उनकी एडिशन हो जाती है 360 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ ए, मेजरमेंट ऑफ बी, मेजरमेंट ऑफ सी प्लस मेजरमेंट ऑफ डी हो जाएगा अपना 360 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 72 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ बी है 2x, ये हो गया मेजरमेंट ऑफ 3c 3x प्लस मेजरमेंट ऑफ डी हो गया मेरा दैट इज 4x इक्वल टू 360 डिग्री। सो अब ये देखो, ये 72 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2x 3x 4x मिला के 5x प्लस 4x दैट इज़ 9x हो गया। और ये 72 यहाँ पे जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे, तो ये प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस, 360 माइनस 72। तो इसका जो माइनस आने वाला है वो 0 से 2 गया, 8 हो गया, 1 कैरी। ठीक है, उसके बाद हमें 36 में से 8 घलाने हैं, दैट मीन्स 28 डिग्री। तो 288 डिग्री आ रहा है। और अगर 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9x इक्वल टू 288 डिग्री है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 9। तो x मेरा आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 1 कैरी 9 2 ज़ा, तो x आ रहा है मेरा 32 डिग्री। अब x मेरा 32 डिग्री आ रहा है, तो इस हिसाब से मेरा जो मेजरमेंट ऑफ b हो जाएगा वो 2x है, दैट मीन्स 2 इंटू 32 दैट मीन्स 64 डिग्री। फिर मेरा जो मेजरमेंट ऑफ c है वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 32, ये हो जाएगा मेरा 96। और फिर मेजरमेंट ऑफ जो d है मेरा है वो है मेरा 4x, दैट मीन्स 4 इंटू 32 विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा 128। ठीक है, तो इस तरह से मुझे सारे एंगल मिल गए हैं, बट हमें अभी उनको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें तो मेजरमेंट ऑफ ए, मेजरमेंट ऑफ बी, मेजरमेंट ऑफ सी, मेजरमेंट ऑफ डी सारी वैल्यू हमें डिग्री में मिल चुकी है। मेजरमेंट ऑफ ए है अपना 72 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ बी है 64, मेजरमेंट ऑफ सी है 96, मेजरमेंट ऑफ डी है 128। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, तो रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे 72 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, आप अगर 2 से करेंगे इसको डिवाइड तो ये हो जाएगा मेरा 36,
ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90, फिर 9 से करोगे तो 9 4 जा, ये 9 10 जा, फिर ये 2, तो ये 5, तो ये अपना आंसर आया है 2π/5। ठीक है, ये ऑलरेडी है तो निकालने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता रहा था कि कैसे निकालते हैं। तो 2π/5 हो गया। तो उसी तरह से अभी इसका देखते हैं। ये हो गया मेरा 64 इंटू π/180। अब सी ये जो भी है 4 के हिसाब से डिवाइड करते, देखते क्या होता है। तो ये हो गया मेरा 4 1 जा, 2 बचा 24, 4 6 जा, यहाँ पे 4 4 जा और 2 करेंगे तो 5 जा। अब यहाँ पे कुछ डिवाइडेशन पॉसिबल है क्या? मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है। तो ये 16π/45, ये इसका रेडियन में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, पॉइंट में कर सकते हो बट ज़रूरी नहीं है कि करना ही है ऐसा। तो 96 इंटू π/180। अब फिर से या तो 6 से, आई थिंक जो 6 से होगा, देखेंगे 6 1 जा, 3 बचा, 36 जो 6 6 जा, और ये 6 3 जा, ये 30 हो गया। फिर से 2 से करेंगे तो 8 हो गया, ये 15 हो गया। तो अपना आंसर आ रहा है 8π/15 रेडियन। अब 128 के लिए वही 128 इंटू π/180। 4 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो ये 45 होता है, हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। 4 से करेंगे 3 जा और ये 2 जा। अब ये 32 और ये 45 है। अगेन पॉसिबल है या देखिए, तो आई थिंक सो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो डिवाइड होगा। तो ये हो गया मेरा 32π/45 रेडियन। तो इस तरह से चारों के चारों कन्वर्ट हो गए। आई होप कि आपको मेरा ये पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14, और फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।